स्वागत आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश आज गदगद नहीं दहाड़ दहाड़ है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, क्योंकि आज जारी बाघों की गणना के बाद एमपी फिर से अव्वल आया है। 785 बाघों की संख्या से यह साफ हो गया है कि एमपी की दहाड़ पूरे देश में है। तो इस बार मध्य प्रदेश के जंगलों से आई है ब्रेकिंग न्यूज, जिसने मध्य प्रदेश के लोगों के साथ साथ वन्यजीव प्रेमियों को भी बाग बाग कर दिया है। मध्य प्रदेश में बाघों का कुनबा 785 हो गया और एमपी ने बरकरार रखा है टाइगर स्टेट का दर्जा। बाघ दिवस पर जारी बाघ गणना की रिपोर्ट के मुताबिक जहां 2018 में 526 बाघ थे, वहीं 2022 में बिग कैट का कुनबा 785 पर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा बाघ बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है, जिसकी संख्या 165 पर पहुंच गई है। नई बाघ गणना रिपोर्ट बताती है कि अब बांधवगढ़ में 165 बाघ, जबकि कान्हा में 129, पेंच में 123, पन्ना में 64, सतपुड़ा में 62 और संजय दुबरी में 20 बाघों की होने की पुष्टि हुई है। इस तरीके से टाइगर रिजर्व एरिया में कुल बाघों की संख्या 563 है, जबकि टाइगर रिजर्व एरिया के बाहर जंगलों में घूम रहे बाघों की संख्या पर नजर डालें तो ये 222 है। इस तरीके से मध्य प्रदेश में कुल 785 बाघ हैं। बीते साल के आंकड़े देखें तो साल 2010 में संख्या 257 थी, 2014 में बढ़कर 208 हुई, 2018 की गणना में ये 526 पर पहुंच गई और फिर 2022 में ये 785 हो गई। न्यूज 18 से बातचीत में वन विभाग के अपर मुख्य सचिव JN कंसोटिया ने इस उपलब्धि के लिए प्रबंधन को वजह बताया है और उम्मीद जाहिर की है कि अगली बार ये संख्या 1000 तक पहुंच जाएगी। इस रिपोर्ट के आते ही शुभकामनाओं का दौर शुरू हो गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है कि अत्यंत गर्व और हर्ष की बात है कि विगत 4 वर्षों में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 से बढ़कर 785 हो गई है। सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। ये गौरवपूर्ण उपलब्धि वन विभाग के कर्मठ साथियों, वन्यजीव प्रेमियों और नागरिकों के योगदान से मिली है। मैं आप सबके सहयोग के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आइए हम सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति संरक्षण का पुनः संकल्प लें। देखिए, वानिकी के क्षेत्र में भी हम देश में सर्वोपरि हैं। हम टाइगर स्टेट हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम तेंदुआ स्टेट भी हैं, घड़ियाल स्टेट भी हैं, गिद्ध भी हमारी यहाँ सबसे ज्यादा है और भेड़ियों की संख्या के मामले में भी हम अग्रणी हैं। मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं, हम हैं जिन्होंने वाइल्ड लाइफ को बचाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने बाघ गणना के आंकड़े के साथ मध्य प्रदेश को शुभकामनाएं दी। यादव ने ये भी लिखा है कि आंकड़ा दिखाता है कि एमपी बाघ संरक्षण की दिशा में गंभीरता से काम कर रहा है। खुशी की बात यह भी है कि मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और कान्हा नेशनल पार्क ने प्रभावशाली प्रबंधन के मामले में देश के टॉप 5 टाइगर रिजर्व में जगह बनाई है। STR में बाघों की संख्या 50 से बढ़कर 62 हो गई है। न्यूज 18 के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और मिशन 2024 में जुटी भाजपा ने अब बड़े स्तर पर बदलाव की शुरुआत कर दी है। इस बदलाव के तहत JP नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। इस टीम में कई नए चेहरों को जगह मिली है, तो वहीं कुछ पुराने चेहरों को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। खास बात लेकिन यह है कि इस टीम में छत्तीसगढ़ से 3 नेताओं को जगह मिली है। इसमें बस्तर की आदिवासी नेता लता उसेंडी का नाम शामिल है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बस्तर से किसी महिला नेता को बीजेपी की कोर टीम में जगह मिली हो। चलिए देखते हैं कि इस बदलाव के मायने आखिर क्या है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने विधानसभा और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें चुनावी राज्यों के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। कुल 38 नेताओं की नई टीम बनाई गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और पूर्व मंत्री लता उसेंडी को नड्डा की नई टीम में बड़ा कद मिला है। ये पहला मौका है जब बस्तर संभाग से किसी महिला को बीजेपी ने कोर टीम में जगह दी है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में बस्तर की अहमियत को देखते हुए आदिवासी नेता लता उसेंडी को कोर टीम में लाया गया है। लता उसेंडी ने कहा है कि पार्टी टिकट देगी तो वो विधानसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं। देखिए, जो जिम्मेदारी पार्टी आज दी है, निश्चित तौर पे
तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी में हम सब काम कर रहे हैं और उस काम के आधार पे क्षेत्र में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये हम सबका ध्येय है। सांसद सरोज पांडे ने भरोसा जताने के लिए पार्टी को धन्यवाद दिया और कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और छत्तीसगढ़ में हम आने वाले समय में चुनाव जीतेंगे। चुनाव में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से यहाँ जनता से वादा किया, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, हर क्षेत्र में उन्होंने जनता के साथ में विश्वासघात किया है। हम इन विषयों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। बीजेपी की नई टीम पर कांग्रेस का भी रिएक्शन आया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी नेताओं का कद थोड़ा बढ़ाया गया है। वहीं कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बस्तर से लता ओसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर तंज कसा है। उनका कहना है कि बीजेपी ने बहुत देर कर दी, बस्तर इनके हाथ से निकल चुका है। ये तो कार्यकारिणी में इसको धर्मलाल कौशिक को मिली है ना 2 दिन पहले। हाँ, विष्णुदेव साय तो छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते हुए लोगों का थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। लगातार दिल्ली से केंद्रीय नेता आके यहाँ डेरा डाल रहे हैं और रात भर मीटिंग चलती है और रोज उनको ढांट के जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आपस में ही उलझ गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी नेता को दिल्ली ले जाए कि बाकी नेता रायपुर में छोड़े। उधर एमपी के भी 3 नेताओं को नड्डा की टीम में जगह मिली है। टीम में कैलाश विजयवर्गीय और सौदान सिंह की जगह बरकरार है, जबकि ओम प्रकाश धुर्वे राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। लेकिन एमपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव राष्ट्रीय महासचिव पद से हटाए गए हैं। बीजेपी ने जिन 13 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, उनमें से केवल 3 चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के हैं। माना जा रहा है कि सूबे में चुनाव को देखते हुए ये फैसला काफी अहम है, खास तौर पर लता ओसेंडी को टीम में जगह देना। छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी बस्तर की सीटों से खुलती है। बस्तर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का फायदा पार्टी को मिल सकता है। रायपुर से ममता लांजेवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नए जिलों के गठन की मांग ने जोर पकड़ लिया है। सूबे में अभी 52 जिले हैं। सीएम शिवराज ने 2 नए जिलों की भी घोषणा की है, लेकिन अब सूबे के अलग अलग हिस्सों से जिले बनाने की मांग उठ रही है। माना यह जा रहा है कि चुनावी साल में जिलों की संख्या 52 से बढ़कर 56 हो सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की जनता मांगे मोर। विधानसभा चुनाव से पहले नए जिलों के गठन की मांग जरूरी है या मजबूरी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर अब सरकार से नए जिलों के गठन की मांग जोर पकड़ती नजर आ रही है, जिसे पूरा करना सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। चुनावों में मुफ्त रेवड़ियां बांटने की सियासी परंपरा तो देखी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में नए जिलों के गठन का चलन रहा है। सूबे में 16 नए जिलों के गठन की मांग की जा रही है, लेकिन उम्मीद है कि सूबे में जिलों की संख्या कम से कम 56 पहुंच सकती है, जो अभी 52 है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज और नागदा को जिला बनाने की घोषणा की, जबकि 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने भी 2 नए जिलों की घोषणा की थी। प्रदेश के दूसरे हिस्सों से भी नए जिलों की मांग तेज हो रही है। उधर नए जिलों को लेकर सियासत भी चली आ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव से पहले नए जिलों के गठन का ऐलान तो कर दिया जाता है, लेकिन वहां संसाधन और सुविधा नहीं दी जाती। ये इनका कोई भरोसा नहीं। ये मांग करेंगे लोग 16 तो 32 डिक्लेयर कर दें। इनको घोषणा तो करना है। जो पुराने जिले हैं अभी तक वहाँ कर्मचारी अधिकारी है नहीं। जनता परेशान होती कि यहाँ जाएं कि वहाँ जाएं, किधर जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। ये हालत हो गई है जनता की और परेशान हो रही है। तो इनको तो घोषणा करना है। 16 की मांग हुई 32 कर देंगे और घोषणा से जितना लाभ हो जाए उसको लेने का प्रयास कर रहे हैं। धरातल पे कुछ नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मऊगंज को जिला बनाने का ऐलान कर चुके हैं। रीवा जिले से अलग होकर ये नया जिला बनेगा। वहीं उज्जैन से अलग नागदा को नया जिला बनाया जाएगा। इन 2 जिलों के गठन के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 54 हो जाएगी। बीजेपी का दावा है कि नए जिलों के गठन का चुनावी मकसद नहीं है। लोगों की मांग पर सरकार जनता की सुविधा को देखते हुए ये फैसला लेती है। ये शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार है मध्य प्रदेश में जनहितैषी सरकार है। जनता के हर मुद्दे पर, हर मांग पर
निर्णय करती है और वो जो चाहती है जनता वह शासकीय आदेशों में परिलक्षित होता है। लंबे समय से खाचरोद, नागदा, ताल, आलोट, उन्हेल ये क्षेत्र की मांग थी कि उनका पृथक जिला बनाया जाए नागदा। उस मांग के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है, स्वीकृति दी है, प्रोसेस चालू हुआ है और अब नागदा जिला बनने की तैयारी हो चुकी है। हालांकि वोट बैंक साधने के लिए नए जिलों का गठन पुराना चलन रहा है। एमपी के गठन के समय सूबे में 43 जिले थे, जबकि छत्तीसगढ़ गठन के वक्त 45 जिले थे। लेकिन अब जिलों की संख्या जल्द ही 54 या उससे ज्यादा भी हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और इधर सुकमा जिले के अर्राबोर इलाके में मासूम से रेप का मामला अब सियासी रंग ले चुका है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में लगी है। उधर कांग्रेस ने भी बीजेपी को उसकी सरकार के दौरान हुई घटनाओं की याद दिला दी है। चुनावी साल है, विपक्ष कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहता और जिस तरह से अर्राबोर में एक मासूम के साथ अनाचार का मामला प्रकाश में आया है, बीजेपी इसे लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और धरना प्रदर्शन कर रही है। पीसी से लेकर के गृह मंत्री निवास तक का घेराव बीजेपी कर रही है और आरोप लगा रही है सरकार पर कि सरकार पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ महिलाओं के जो सुरक्षा को लेकर के सरकार संजीदा नहीं है। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बीजेपी कार्यकाल में हुए इस तरह के अनाचार और इस तरह की घटना को भी गिनाया है। चुनावी साल में सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बना लिया है। खासतौर पर सुकमा के अर्राबोर इलाके में मासूम से रेप की घटना को लेकर बीजेपी काफी हमलावर है। पोटा कैबिन के छात्रावास में इस तरह की घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रही है। बीजेपी की महिला मोर्चा ने सूबे के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास को घेरने की भी कोशिश की। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने इसे प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना बताया और सरकार पर तुरंत कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मणिपुर की घटना को सिर पर उठा लिया, लेकिन सुकमा की घटना पर खामोश है। यदि ये घटना और इस घटना की गंभीरता है कि देखें कि पहले तो उनके पालकों को भगा दिया जाता है छात्रावास। अमानवीय कृत्य कितना हो सकता है कि उस छोटी सी बच्ची को उसके माँ बाप को भटकना पड़ा। और ऐसे विभत्स घटना में मैं यही कहूंगा, भूपेश जी, आपके सरकार में अब बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। बस्तर की बेटियों के साथ जिस प्रकार की घटना हो रही है और उसके बाद भी त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। यदि दूसरे राज्यों में होता तो कांग्रेस पूरे धरती को सिर पे उठा लेती। मणिपुर की घटना को सिर उठा लिया। उधर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर जवाबी हमला किया। मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी को झलिया मार की घटना याद दिलाई, जिसमें 15 नाबालिगों से रेप ने पूरे सूबे को झकझोर दिया था। झलियामारी की घटना में किसकी लापरवाही? डॉक्टर रमन सिंह ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी को उस समय थोड़ा भी शर्म लियाकत थी क्या? काहे के लिए इस तरीके से बात करते हैं? कितने बच्चियों के साथ वहाँ रेप की घटना हुई थी। सारा हिंदुस्तान का पत्रकार वहाँ गया था। ये उससे बड़ी घटना हो गई। घटना कोई छोटी नहीं होती, लेकिन इसमें तत्काल कार्रवाई की गई है। चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। चुनाव से पहले कई मुद्दों को लेकर बीजेपी हमलावर है, लेकिन पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने पर है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अर्राबोर की जो घटना है, जो मासूम के अनाचार का जो मामला है, अब उसको लेकर के छत्तीसगढ़ में लगातार सियासी जो पारा है वो गर्म है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी पीसी करके और दूसरी ओर गृह मंत्री के निवास का घेराव भी बीजेपी ने किया है। इसके साथ ही साथ एक जांच दल भी बनाया था और जांच दल इस लापरवाही को लेकर के स्थानीय प्रशासन को भी जो है लगातार आरोप लगा रहा है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। तमिलनाडु की पटाखा यूनिट में धमाका।